हेलो, दिस इज शिवम सिंह और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ को। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले उसे देखो फिर आप इस वीडियो पे आओ। इस सीरीज़ में आगे 2 से 3 एपिसोड और आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अब हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 2। इस एपिसोड में हम क्वार्टरली रिजल्ट के इस पोर्शन के बारे में और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के इस पोर्शन के बारे में डिटेल में सीखेंगे, और वीडियो के एंड में हम सीखेंगे क्वार्टरली रिजल्ट्स को हम कैसे एनालाइज करते हैं। इस वीडियो के भी सारी चीज़ें screener.in वेबसाइट के रेफरेंस में होंगी और सारे एग्जांपल्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के ही दिए जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 2। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयरली प्रॉफिट लॉस को दिखाता है, जबकि क्वार्टरली रिजल्ट्स क्वार्टरली प्रॉफिट लॉस को दिखाता है। क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो बस ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का ब्रेकअप है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस है कि हर क्वार्टर में कंपनीज को अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पब्लिक के साथ शेयर करना है। व्हाट आर सेल्स? एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने सामान बेचे गए हो उसको सेल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट क्वार्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 13,760 करोड़ के आसपास के सामान को बेचा है। व्हाट आर एक्सपेंसेस? कंपनी को अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी खर्चे लगे हैं उसे एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉय की सैलरी, बिल्डिंग का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जाम्पल लें तो लास्ट क्वार्टर में उनके एक्सपेंसेस 10,470 करोड़ के आसपास थे। व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? प्रॉफिट जो कंपनी ने अपने मेन बिजनेस से कमाया है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। इसका फॉर्मूला है सेल्स माइनस एक्सपेंसेस। अगर हम लास्ट क्वार्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करें तो वो है 3301 करोड़ रुपए। व्हाट इज ओपीएम? ओपीएम का फुल फॉर्म है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी अपनी सेल्स पर एक्सपेंसेस के बाद जो प्रॉफिट परसेंटेज में कमा रही है उसे ओपीएम कहते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अगर हम लास्ट क्वार्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चेक करें तो वो है 24%। व्हाट इज अदर इनकम? कंपनी ने अपने मेन बिजनेस के अलावा जहां से प्रॉफिट कमाया है उसे अदर इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, बॉन्ड्स, रेंट। अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का लास्ट क्वार्टर में अदर इनकम देखें तो वो है 136 करोड़ रुपए। व्हाट इज इंटरेस्ट? जब हम बैंक से लोन लेते हैं तब हमें एक पर्टिकुलर रेट पर बैंक को कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। लास्ट क्वार्टर में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 38 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट दिया है। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? ये एक खर्चे दिखाने का तरीका है जिसमें हम एसेट की वैल्यू उसके लाइफ के हिसाब से डिवाइड करके बुक्स में दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 1 लाख का एक लैपटॉप खरीदा जो कि एटलीस्ट 5 साल चलेगा, हम एज्यूम करके चलते हैं। जब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लैपटॉप को खरीदा तब उसने एक साथ 1 लाख रुपए दे दिए, पर क्या वो खर्चा सिर्फ एक ही साल का है? नहीं, क्योंकि वो लैपटॉप 5 साल के लिए चलने वाला है। तो इस लैपटॉप का एक साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम 1 लाख को 5 साल से डिवाइड करेंगे तो एक साल का डेप्रिसिएशन 20,000 रुपये आएगा, और एक क्वार्टर का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें 20,000 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो एक क्वार्टर का डेप्रिसिएशन 5,000 रुपये आएगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर का लास्ट क्वार्टर का डेप्रिसिएशन 280 करोड़ के आसपास था। व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स? टैक्स देने से पहले का जो प्रॉफिट है उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं। इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इंटरेस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। हिंदुस्तान यूनिलीवर के लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,121 करोड़ रुपए था। व्हाट इज नेट प्रॉफिट? टैक्सेस देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनटू टैक्स परसेंटेज। हिंदुस्तान यूनिलीवर के लास्ट क्वार्टर का नेट प्रॉफिट 2304 करोड़ रुपए था। व्हाट इज ईपीएस? ईपीएस का फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर के लास्ट क्वार्टर का ईपीएस है 9.81 रुपीज़। अब जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जितने सामान बेचे गए हो उसको सेल्स कहते हैं। कंपनी को अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी खर्चे लगे हैं उसे एक्सपेंस कहते हैं। प्रॉफिट जो कंपनी ने अपने मेन बिजनेस से कमाया है उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं। कंपनी अपनी सेल्स पर एक्सपेंसेस के बाद जो प्रॉफिट परसेंटेज में कमा रही है उसे ओपीएम कहते हैं। कंपनी ने अपने मेन बिजनेस के अलावा जहां से प्रॉफिट कमाया है उसे अदर इनकम कहते हैं। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तब हमें एक पर्टिकुलर रेट पर बैंक को कुछ पैसे देने पड़ते हैं, उसे इंटरेस्ट कहते हैं। डेप्रिसिएशन एक खर्चे दिखाने का तरीका है जिसमें हम एसेट की वैल्यू उसके लाइफ के हिसाब से डिवाइड करके बुक्स में दिखाते हैं। टैक्स देने से पहले का जो प्रॉफिट है उसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहते हैं। टैक्सेस देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं। ईपीएस का फुल फॉर्म है अर्निंग पर शेयर। अब हम चलते हैं वीडियो के लास्ट पोर्शन में।
हाउ टू एनालाइज क्वार्टरली रिजल्ट्स। क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करने का गोल्डन टिप है कि हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट्स हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2022 के मार्च क्वार्टर को अगर हम एनालाइज करें तो हम उसको हमेशा कंपेयर करेंगे पिछले साल के मार्च क्वार्टर के साथ। अगर हम दिसंबर क्वार्टर को एनालाइज करेंगे तो हम पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर के साथ ही उसको कंपेयर करेंगे। अगर हम सितंबर को एनालाइज करेंगे तो हम पिछले साल के सितंबर क्वार्टर के साथ ही उसे कंपेयर करेंगे। अगर हम जून को एनालाइज करेंगे तो हम पिछले साल के जून क्वार्टर के साथ ही उसे कंपेयर करेंगे। इसके पीछे का रीज़न है कि कुछ चीज़ें सीजनल होती हैं। फॉर एग्जांपल, सिम्फनी जो कि फैंस और कूलर बनाता है, उसका मैक्सिमम सेल समर सीजन में ही होता है, तो वो अपना मैक्सिमम रेवेन्यू भी समर सीजन में ही जनरेट करेगा, उसका मैक्सिमम प्रॉफिट भी समर सीजन में ही आएगा और सर्दियों में उसकी चीज़ें ज़्यादा नहीं बिकेंगी। अगर हम एक और एग्जांपल लें तो एशियन पेंट्स, पेंट इंडस्ट्री मैक्सिमम टाइम दिवाली के टाइम पे ही बूम करता है। अब हम आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में कौन से पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। फर्स्ट पे आता है सेल्स। सेल्स हमेशा पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए। अगर हम इधर देखें तो मार्च 2022 वाले क्वार्टर में 13,767 करोड़ रुपीज़ का सेल्स हुआ है, जबकि पिछले ही बार सेम क्वार्टर में 12,433 करोड़ का सेल्स हुआ था, जिसमें कि जंप आया है, तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट जो पॉइंट हम देखेंगे वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हमें देखना है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इसमें भी ग्रोथ आना चाहिए। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मार्च 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3300 करोड़ के आसपास है, जबकि पिछली बार सेम क्वार्टर में 3042 करोड़ रुपीज़ था। थर्ड पॉइंट, हमें नेट प्रॉफिट देखना है। नेट प्रॉफिट हमेशा पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे 2304 करोड़ रुपए था, जबकि पिछली बार सेम क्वार्टर में 2186 करोड़ रुपए था, जो कि अच्छा खासा जंप है। हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ इसीलिए देखना है क्योंकि कई बार सिर्फ अदर इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट में बड़ा जंप आ जाता है, पर हमें हमेशा देखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ही जंप आना चाहिए। अगर अदर इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट में एक बहुत बड़ा जंप दिखाई दे रहा हो तो वो हमारे लिए कोई खास बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यानी ईयरली प्रॉफिट्स। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और क्वार्टरली प्रॉफिट्स में सारे के सारे टर्म्स सेम हैं और हमें इसमें भी वही सारे टर्म्स देखने हैं और चेक करने हैं जो कि हमने क्वार्टरली रिजल्ट्स वाले में चेक किया था। फॉर एग्जांपल, सेल्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, दोनों में बस डिफरेंस यही है कि उसमें हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेक करते थे, पर इसमें जबकि साल का ही दिया हुआ है जिसमें कि सारे सीज़न एक ही बारी में चले जाते हैं, तो इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो चेक कर भी नहीं सकते। तो हम इसको हमेशा इसके जो भी हम टर्म्स हैं वो हम पिछले साल या पिछले कुछ सालों के साथ कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि लास्ट कुछ सालों में सेल्स में भी ग्रोथ आना चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ग्रोथ आना चाहिए और नेट प्रॉफिट में ग्रोथ आना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस और भी आने वाली हैं इसी चैनल पे। टिल देन, कीप लर्निंग।